जैसा कि असेंबली का बजट सेशन चल रहा है और कल जो है हंगामा ये सेशन रहा क्योंकि जगदीश रेड्डी ने स्पीकर के खिलाफ कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पर हंगामा रहा और काफी देर तक असेंबली का सेशन मअतल रहा। उसके बाद उन्हें जो है बजट सेशन के लिए उन्हें मअतल कर दिया गया। बाद में इसके बाद बजट के गवर्नर स्पीच पर मुबाहिस हुए जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने कई एक मसाइल को उठाया जिसमें अहम मसला सड़कों की, पुराने शहर की सड़कों की तोसी का मसला उठाया गया। चार मीनार पैदल राहगीर प्रोजेक्ट के कामों में तेजी की बात की गई। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन के लाइट के मशरत की बात करें उन्होंने। गोलकुंडे में स्काई केबल वॉक की तामीर की बात की उन्होंने। बहादुरपुरा एजुकेशनल कैंपस की बात की उन्होंने। टिमरीज के जो है फलकनुमा कैंपस की बात की उन्होंने और मरकज के तेलंगाना की हिस्सेदारी पर बात की और चार मीनार दवाखाना दीगर बहादुरपुरे में एजुकेशनल कैंपस की तामीर का मुतालबा किया उन्होंने। तो वहीं पर चार मीनार डिपो, चार मीनार दवाखाना, चौक की मार्केट की तामीर और खिलवत के पीछे जो चौमिलाबाद के पास जो ग्राउंड है उसकी बात की उन्होंने और चार मीनार के दवाखाने के ताल्लुक का जिक्र किया। कई एक और मसाइल जो है स्कॉलरशिप्स के मसाइल को उन्होंने उठाया। बड़ी लंबी फहरिस्त पर बेहतरीन तरीके से अंदाज में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तो बात की है तरक्की के लिए। पुराने शहर के साथ ना होने वाली नाइंसाफियों की उन्होंने बात की। तो बड़े पैमाने पे रोड वाइंडिंग की बात भी की उन्होंने। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी का जो है एक सीनियर असेंबली के रुकन असेंबली है वो उन्होंने स्पीकर के ओहदे तक जो है संभाला है उन्होंने, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से और बहुत होमवर्क करके आते हैं बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो अपनी बात को हुकूमत के सामने रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका अंदाज बयान जो है बेबाक होता है, दो टोक होता है और जो है हुकूमतों के आंख में आंख डाल के वो बेशक बात करते हैं और मसाइल के लिए आवाज बराबर उठाते हैं। इसको आप ये देख सकते हैं कि उनके मसाइल के ताल्लुक से एक बड़ी फहरिस्त होती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इन मसाइल को असेंबली के अंदर उठाया है, ऐवान में उठाया है। हम कुछ आपको कुछ तस्वीर के जरिए भी हम आपको बताएंगे कुछ तस्वीर के जरिए भी बताएंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ये देख सकते हैं आप ज़ैतन नई शेरवानी है। इससे पहले ये देख सकते हैं आप, ये भी एक बड़ी अंदाज ये शेरवानी है और यहाँ पर ये एक है, ये भी है। आपको हम कुछ तस्वीर आपको अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के जो कुछ झलकियां के तौर पे बता रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं कि अंदाज़े बयान और अंदाज़े गुफ्तगू ये आप देख सकते हैं। ये भी बड़ी होमवर्क के साथ शेरवानी के अंदर बयान दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस अंदाज में भी है और आप ये देख सकते हैं पेपर पे पूरे वक़ायत के साथ। और ये कल की आपकी तकरीर है जो पूरे अंदाज में बयान किए हैं। तो वहीं पर आप ये मसाइल को हम देखना चाहेंगे। देखिए एक फ्लाईओवर की बात की गई है, बंडलागुड़ा और लक्ष्मीगुड़ा में फ्लाईओवर की तामीर की मंजूरी दी गई, उसकी बात की गई है। हुकूमत टेंडर तलब करने पर उन्होंने मलकपेट में स्टील ब्रिज तामीर हो रहा है जो उसके और उन्होंने जोर दिया है। चौक मुर्गा की तजीनों के काम पर भी अधूरे हैं। चार मीनार हैदराबाद की पहचान है, इस पर उन्होंने बात की है और 100 करोड़ रुपए फौरी जारी करे जाएं ताकि सड़कों की तोसी के लिए और 100 करोड़ रुपये जो है मेट्रो की तोसी के लिए उन्होंने बात की है। बड़े अहम मसाइल जो है पुराने शहर के अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने जो है असम्बली के मियाद में हर मरतबा हर बजट सेशन में, विंटर सेशन में और जो है जो असम्बली हंगामी इजलास बुलाए जाते हैं वो बराबर अपनी बात रखते हैं। और चंद्रान गुट्टा हो, मलकपेट हो, चार मीनार हो या फिर बहादुरपुरा और अब के इस बार तो उन्होंने नामपल्ली और गोलकुंडा मलकपेट पे ताल्लुक से कई एक मसाइल पर गुफ्तगू रखी है। याकूतपुरे को उन्होंने सरसरी तौर पर एक एजुकेशनल दवाखाने का जिक्र किया है। 100 बिस्तरों के दवाखाने के लिए याकूतपुरे को एक बात की उन्होंने नुमाइंदगी की, जबकि कम दूसरे हलकों के जो है काफ़ी हद तक उन्होंने नुमाइंदगी की। लेकिन यहाँ पर मसाल ये है कि जब इतनी एक सीनियर लेजिस्लेटर है और इतना जो है होमवर्क रखते हैं, इतने मसाइल आवाम के जो है एक बड़ी तवील
جو ہے ایک فہرست ہوتی ہے اکبر الدین اویسی صاحب کے تقاریر میں اور ان کے اسمبلی سیشن کے اندر، اس کے بعد بھی جو ہے حکومت کیوں اس طریقے سے فوری طور پر اقامت کرتے ہوئے منظوری نہیں دیتی، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکبر الدین اویسی صاحب کے سامنے کئی چیف منسٹرز آئے اور کئی چیف منسٹرز گئے. انہوں نے راج شکر ریڈی صاحب کے زمانے سے دور کو دیکھتے آیا ہے، انہوں نے چندرا بابو نائیڈو کے دور کو دیکھا ہے، کرن کمار کو دیکھا ہے، روشیا کے دور کو دیکھا ہے، کے سی آر اور کے ٹی آر کے ساتھ بھی ان کے جو ہے اسمبلی میں مباحث ہوتے ہوئے، نوک جھوک ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے. پھر اب ریونت ریڈی کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی ہے. وہ ہمیشہ جو ہے اسمبلی میں ٹریجری بینچ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور کام کے مسائل کو پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پرانے شہر کی ترقی جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. پرانے شہر کی ترقی سست رفتاری میں ہوتی ہے. انہوں نے اس بات کا بھی ذکر بہت اچھے طریقے سے کیا ہے کہ ایل بی نگر کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، شیخ پیٹ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، ورنگل روڈ کی طرف جو ہے اپل کی طرف کی روڈ کو ڈیولپ کیا جائے، سکندرآباد کانٹونمنٹ کے آگے تک جو ہے آپ کو بامبے ہائی وے تک ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آ رہا ہے، گچی بولی کے آگے تک آپ کو ڈیولپمنٹ ہے، تقریباً ہائی ٹیک سٹی کے اطراف کا ڈیولپمنٹ آ گیا ہے. لیکن ایک مخصوص مقصد کے تحت ایک حصے کو جو ہے پرانے شہر کو کافی حد تک جو ہے نظر انداز کر کے رکھا گیا ہے. جو ترقی پرانے شہر میں دکھ رہی ہے، جو دیکھنے میں آتی ہے، جو نئے لوگ آتے ہیں، وہ صرف کیا ہے، عمارتیں بڑی ہو گئی ہیں. جہاں قبیلوں کے مکانات تھے وہاں آر سی سی کے مکانات آ گئے، جہاں اسبستاس کے مکانات تھے وہاں پہ آر سی سی کے مکانات آ گئے، جہاں گراؤنڈ فلور کا ایک مکان تھا وہاں پہ جو ہے 3-4 فلورز کے مکانات آ گئے. یہ صرف انفرادی ترقی ہے، یعنی کہ عوام کے اپنے پیسوں سے، جن کے مکان کے بچے جن کے باہر چلے گئے، جن کے شوہریں باہر گئی ہیں، جو اپنے خود کے پیسوں سے کما کر اپنے زمین اپنے مکانات توڑ کر اپنے گھروں کو ترقی دینے سے بلڈنگیں عمارتیں پرانے شہر میں بنی ہیں. لیکن جو گورنمنٹ کی سطح پر جو کام ہونا ہے وہ صفر کے برابر ہے. روڈیں پڑتی ہیں، کوئی پڑھنے کے نائے برابر کے نہیں ہے، وہ سال بھر کے اندر روڈ خراب ہو جاتی ہے، مین ہولز برابر پڑے رہتے ہیں، پانی کے مسائل وہی ہے، ٹرانسفارمر میں لائٹیں اڑ جاتی ہیں، ٹرانسفارمر کا مسئلہ وہی ہے. ہر وقت ہر ایم ایل اے بلدیہ کے عہدیداروں کے ساتھ دورے کرتے ہیں، واٹر ورک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ دورے کرتے ہیں، احکامات دیے جاتے ہیں، واٹر ورکس والے آتے ہیں، چائے بسکٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں. نالے پرانے شہر کے تقریباً نبیل پورے کے نالے کا کام اب تک کمپلیٹ نہیں ہوا، دیگر نالوں کا کام ویسی ہے. بارش آتی ہے، بڑے سے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، آدھے گھروں میں پانی گھس جاتا ہے. اس کے علاوہ روڈوں پر دیکھیں گے آپ، سڑکیں اتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں، اگر کوئی گزرتا ہے تو اس کی کمر کا بھروسہ نہیں، اگر حاملہ عورت جاتی ہے تو اس کا حمل دواخانے تک گئے تک بھی اس کو مشکل ہے دواخانے درج کے. اتنے روڈیں، سڑکیں تنگ روڈ، اتنے مسائل، اتنا دیرینہ طریقے سے لیجسلیٹر جو ہے ایک سینئر لیجسلیٹر اتنے مسائل کو اٹھانے کے بعد حکومت کیوں فوری طور پر اقدامات کرتے ہوئے، اس میں سے دیکھیے آپ، یہ اتنی لسٹ ہے، 1 2 3 4 5 6 7 ہے. کل اکبر صاحب نے 1 2 3 4 5 سے 11 تک کی لسٹ پڑھی، لیکن 11 میں سے ایک سیشن میں اگر 11 لسٹ کے آئٹم اٹھائے گئے ہیں تو کیا دوسرے سیشن میں وہ کم ہو کے 5 ہو گئے، 6 ہو گئے؟ کبھی اس بات پر بتایا گیا کہ چلو یہ کام آپ کا کمپلیٹ ہوا؟ 4 مینار بریج ٹرین کے بارے میں بات کریں، راج شیکھر ریڈی کے زمانے کے حساب سے بات کی جا رہی ہے. انہوں نے فلائی اوور بریجز کی بات کی، نئے پل کے تعلق سے نئے پل کے لائن میں 2 بریجز بنانے کا ایک دیرینہ مسئلہ اکبر الدین اویسی صاحب اسمبلی میں اٹھا رہے ہیں کہ کیبل بریجز کا کیا ہوا اور جو ہے ہاکر بریجز کا کیا ہوا، جبکہ حکومت بڑے بڑے بریجز کر رہی ہے، پروجیکٹس کر رہی ہے، کروڑوں روپے لون لائے جا رہے ہیں، موسی ریور کا ڈیولپمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. لیکن جو مسئلہ انہوں نے جو سنجیدگی کا جو مسئلہ رکھا ہے کہ ایک جو ہاکرز بریج ڈالیے اور یہ پورے ہاکرز کو وہاں پر شفٹ کریے، اس پر حکومت سنجیدگی سے آواز دے دیتی ہے. صرف آپ کی تقاریر کو سنتے ہیں، اس کے بعد نوٹ کرتے ہیں، چیف منسٹر بریفنگ میں دیتے ہیں کہ اکبر صاحب نے یہ ایشوز اٹھایا، اکبر صاحب نے اتنے ایشوز پہ اٹھایا، میں جو ہے بات کرتا ہوں، ہم وہ کریں گے. لیکن جب چیف منسٹر کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنے دے رہے ہیں، اتنے کر رہے ہیں، لیکن فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بجٹ ریلیز نہیں ہوتا، بجٹ سینکشنز نہیں ہوتا، ایم ایل ایس کو کوئی بجٹ نہیں، جو ہے اس کارپوریٹرز کو کوئی بجٹ نہیں ہے، آفیسرز کے پیچھے پھرنا ہے، آفیسرز کو چکرا مارنا پڑتا ہے، عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ وہی مثال ہو گئی جیسا کہ پرانی ہر وقت مثال دی جاتی ہے جب بھی بجٹ پیش ہوتے ہیں، اینول بجٹ وغیرہ پیش ہوتے ہیں، پرانی شراب نئی بوتل میں. یہ ایک مثال ہے کہ پرانی شراب نئی بوتل میں. یہاں پر ویسے ہی مسئلہ نظر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورے شیروانیاں ہیں، صرف
देखिए आप अकबर अब्दी साहब के बेहतरीन शेरवानियाँ, स्टाइलिश शेरवानियाँ, बहुत अच्छे जो है फैशनेबल लेजिस्लेटर हैं ये बहुत अच्छे अंदाज के लिबास पहनते हैं, ये इनकी बहुत अच्छी मिसाल है। ये आप देखिए, आप इनकी शेरवानी की ग्रिप जो होती है, देखिए शेरवानी की फिटिंग जो होती है, एक अंदाज के शेरवानी आपके जो है अकबर साहब के होते हैं, वो बड़े बेहतरीन अंदाज के शेरवानियाँ पहनते हैं। तो यहाँ पर मिसाल यही हो गई, पुरानी शराब नई बोतल में, यहाँ पर मिसाल वही हो गई कि पुरानी शराब नई बोतल में। तो यहाँ पर पुराने मसाइल नई शेरवानी में पहनकर अकबर साहब ने पेश किए, लेकिन हुकूमत इसके बावजूद भी इस पर कोई अमलावरी नहीं करती। अब बजट का इजलास होगा, बजट में भी अकबर साहब तकारीर करेंगे, बजट के ऊपर बात करेंगे अकबर साहब बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से बजट का जो है पूरा खाका खींचेंगे, वो पूरे तकरीबन मसाइल को कवर करेंगे, और ये तमाम मसाइल बजट की तकरीर पर भी आपके उसमें इंक्लूड रहेंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस पर इक़दाम क्यों नहीं किए जाते? क्यों पुराने शहर को नज़रअंदाज मुसलसिल तरीके से किया जा रहा है, जबकि मजलिस के फ्लोर लीडर साहब से पहले के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी नुमाइंदगी की है। हाँ, और आज इस दौर में इतने बड़े मसाइल के बाद पुराने शहर में तरक्की के काम को ठप डाल के रखा गया है। अकबर साहब कल की स्पीच के अंदर पहाड़ी शरीफ बाबा शरफुद्दीन साहब का जिक्र करे, बहुत अच्छी बात है, वहां पर उसको जो है टूरिज्म में लेने की बात की गई है। शाह जो खत्ताल हज़रत साहब की कदीम दरगाह है, जिसकी मिसाल, जिसका लिंक जो है तानिशाह की हुकूमत से भी जुड़ता है, और जो है बड़े मुहद्दिस दखन की बाजार है वहाँ पर, इस बाबा का जिक्र किया। लेकिन पहाड़ी शरीफ का रैम्प का जिक्र अकबर साहब ने कल इसमें नहीं किया। हो सकता है वो जो है बजट की तकरीर में इसका जिक्र करेंगे। आज तक उसका रैम्प नहीं बना। जमाने दराज से जो है 365 अकबर साहब खुद वो जो है 365 सीढ़ियां चढ़कर गए हैं, उन्हें एहसास है उसको चढ़ने की तकलीफ का, लेकिन रैंप अब तक नहीं बना हुकूमत की जानिब से, वक्फ बोर्ड की जानिब से, जबकि करोड़ों रुपया वक्फ बोर्ड के पास है, उसके बावजूद एक रैंप का काम वक्फ बोर्ड में नहीं हो रहा। तो इतने बड़े सीनियर जो है असेंबली के रजिस्ट्रेटर और एक सीनियर फ्लोर लीडर, एक तजुर्बेकार शख्स के मसाइल उठाने के बावजूद हुकूमत जो है किस तरीके से सर्द मोहरी का अपना मुजाहरा करती है। ये ऐसा ही हो रहा है कि सुम्मुन बुकमुन फहुम ला यरजिऊन हो गया है हुकूमत का मसला, खास तौर पर पुराने शहर को लेकर। और पुराने शहर के ये मसाइल जूं के जूं रहते हैं, और बार बार असेंबली सेशंस के अंदर मसाइल को उठाया जाता है, लेकिन हुकूमत जो है संजीदा नहीं है पुराने शहर की आवाम के साथ। हुकूमत की सौतेलाना सलूक है, हुकूमत की नाइंसाफी है, ये अकबर साहब हर वक्त कहते आए हैं। तो अब देखना है कि रेवंत रेड्डी साहब इस बजट की इस तकरीर के बाद, इस मसाइल के बाद कितने हद तक जो है ऐलानात करते हैं, कितना फंड्स रिलीज करते हुए वो अमल करते हैं। ऐलानात नहीं चाहिए पुराने शहर के आवाम को, पुराने शहर के आवाम को काम चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क चाहिए।